देकुली घाट स्थित होटल गुरुकृपा इन में होटल एवं मैरिज हॉल संगठन की वार्षिक आम सभा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ के सचिव मनीष यादव ने कहा कि हमारे संघ के संघर्ष का लाभ सिर्फ बिहार शरीफ के व्यवसायी को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के व्यवसायियों, मकान मालिक एवं आम जनता को मिला है। हालांकि यह जीत आंशिक है क्योंकि गार्बेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग होगा या एक साथ होगा, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सचिव ने कहा कि यह जीत संघ की नहीं बल्कि पूरे शहर और राज्यवासियों की जीत है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी है, इसलिए शहर के ग्रेड सी के आधार पर आमदनी खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार टैक्स दर तय करती है, तो टैक्स दर और कम होगी जिससे आम जनता और व्यवसायियों को राहत मिलेगी। वहीं संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद अमजद सिद्दीकी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर टैक्स दर में अप्रत्याशित वृद्धि पूरी तरह गैर कानूनी है, जिसे वापस होनी चाहिए क्योंकि शहर स्मार्ट सिटी का परियोजनाएं फेल हो चुकी है। इस मौके पर होटल और मैरिज हॉल संघ के पदाधिकारी, संचालक और सदस्य मौजूद रहे। अभी हाल में परसों जो है वो सरकार ने हम लोगों का लंबे काल से जो टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, उसमें सरकार ने आंशिक संशोधन करने का फैसला लिया। तो आंशिक संशोधन जो है किया गया है, हम लोग उसमें उसका आंशिक स्वागत करते हैं, पूरी तरह स्वागत नहीं करते हैं क्योंकि पूरी तरह शहरवासियों को राहत नहीं मिली। ये जो टैक्स बढ़ोतरी हुई थी ये पूरे शहर के मुख्य सड़क के दुकान, मकान, शोरूम, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल सबका किया गया, जिससे शहर के सभी व्यवसायी वर्ग, आम आदमी पर इसका असर हो रहा है। तो हम लोगों ने जो आंदोलन किया उसमें हाई कोर्ट ने PIL के आलोक में ये निर्णय आया राज्य सरकार, लेकिन उसमें आंशिक जो है निर्णय आया है। उसमें कमी क्या रह गई है कि जब आपने जो टैक्स बढ़ाया है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर बढ़ाया था। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे भारत में फेल्योर हो गया और केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो स्मार्ट सिटी में न स्कूल की हालत बदली, न सड़क की हालत बदली, न विद्यालय की, न रोड की हालत बदली, न गली नली की हालत बदली। वो सारी समस्याएं जस की तस रह गई और टैक्स जो है हम पर इम्पोज कर दिया गया। तो हमारा मानना है कि अगर शहर स्मार्ट नहीं हुआ तो टैक्स को ही वापस किया जाए, और वापस नहीं किया जाता है तो कम से कम गार्बेज टैक्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। और ये सब जो है गार्बेज टैक्स हो या जो नया नियम लागू हुआ है, ये नगर निगम के अंतर्गत है। जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और वो राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति भी हैं। तो इसको जो है जनता की समस्या को जो है समझते हुए इसमें सुधार का वो भी प्रयास करें। नगर आयुक्त से भी हमारा अनुरोध है और हम लोग इसमें एक शिष्टमंडल हम लोग का नगर आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलने का काम करेंगे ताकि उनके संज्ञान में यह बात आए और जनता को जो त्रस्त है उसको राहत मिले। बिहार सरकार से एक लंबे समय से हाई कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, लड़ाई चल रही थी 300% को कम करने के संदर्भ में और गार्बेज टैक्स को कम करने के संदर्भ में। तो अभी फ़िलहाल जो है राज्य सरकार की ओर से कुछ टैक्स को कम किया गया है, तिगुना से कम करके दोगुना किया गया है। ये तो हमारे लिए राहत की विषय है और हम राज्य सरकार को इसके लिए एक ये कहेंगे कि आम जनता की आवाज़ को उन्होंने सुना है, इसके लिए हम एप्रिसिएशन किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी जनता को पूरी तरह से जो एक मिलना चाहिए सहयोग, जैसे हमने गार्बेज के मामले में हाई कोर्ट से हम लोग की जीत हुई थी। एक नगर निगम को आया था गार्बेज टैक्स को रिवाइज करने के लिए और 21 दिन का नियत समय दिया गया था, लेकिन इन्होंने, मेयर ने और जो हमारे पदाधिकारी हैं निगम के, उन्होंने उसको पुनर्मूल्यांकन नहीं किया, जिसके कारण हम लोग को फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाना पड़ा था। तो हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि शहर को जो ग्रेडिंग किया गया है, जो हमारे सचिव महोदय भी पहले बोल चुके हैं, बिहार शरीफ C ग्रेड के शहर में आता है, इसलिए हमारा जो कर का निर्धारण हो C ग्रेड के शहर को देखते हुए हो। जैसा कि सभी को पता है कि विगत दिनों हम लोग नगर निगम द्वारा लगाए हुए 3 गुना टैक्स से बहुत परेशान थे और गार्बेज टैक्स से, जिसके खिलाफ हम लोग ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसका असर ये देखने को मिला कि अब बिहार सरकार के द्वारा दुगनी टैक्स कर दी गई है, 1 गुना माफ़ कर दिया गया है। लेकिन आज इस सभा में हम लोग इस चर्चे को भी हम लोगों ने लाया है
कि कहीं ना कहीं जिस तिगनी या दुगनी टैक्स को लगाया गया था स्मार्ट सिटी के नाम पे, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी हमारा शहर नहीं है और लगभग स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं फेल हो चुकी हैं पूरे भारत में। तो जब हम लोग अभी तक स्मार्ट सिटी की फैसिलिटीज़ मिली ही नहीं है तो हम लोग दुगनी टैक्स किस प्रकार हम लोग दे पाएंगे। कहीं ना कहीं पूरी जनता परेशान है, रोड की सड़क की हालत ख़राब है, नालियों की हालत ख़राब है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले की पानी की और नाली और सड़क की पोजीशन बहुत ख़राब है। इस मामले में अगर हम लोग दुगनी टैक्स देते हैं तो काफ़ी परेशानी का सबब आता है। तो हम लोगों की ये मांग है, सरकार से, नगर निकाय से मांग है कि ये टैक्स आंशिक बढ़ाई जाए। हम नहीं कहते कि नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन दुगनी ना की जाए। साथ ही साथ गार्बेज टैक्स जो अलग से लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग टैक्स देते हैं तो उसमें पानी और हर चीज़ की सुविधा का जिक्र होता है, तभी हम लोग टैक्स देते हैं उसको। तो उसमें गार्बेज टैक्स को भी इंक्लूड किया जाए। एक मोटा पैसा गार्बेज के नाम पे अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को परेशानी बढ़ती है।